जी हाँ, छत्तीसगढ़ लोक कलाओं से धनी प्रदेश है, खासतौर से कर्मा और सुआ नृत्य, जिसके गीतों में एक तिलिस्म है और जो विशेष मौकों पर किया जाता है। सुआ नृत्य, जहां थिरकती हैं आदिवासी महिलाएं। गोल घेरे में होता है नृत्य। पुरुष बजाते हैं लोकवाद्य। गाती हैं सुआ गीत। गोल घेरे में होने वाले इस नृत्य में एक महिला होती है जिसके सिर पर एक टोकरी रखी होती है। इस महिला को सुग्गी कहा जाता है। टोकरी में मिट्टी का सुग्गा रखा जाता है। कहीं कहीं पर एक या कहीं कहीं पर टोकरी में 2 सुग्गे रखे जाते हैं। सुग्गी बनी महिला को घेरकर बाकी महिलाएं गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। टोकरी में रखे सुग्गा शिव और पार्वती का स्वरूप माने जाते हैं। टोकरी में रखे सुग्गे को हरे रंग के कपड़े, फूल और धान की मंजरियों से सजाया जाता है। सियान लोग को साथ में धरते 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 सब गाना बजाना है, सब सीख गए हैं। इसके बाद संग धर लिए हैं, सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। जब त्योहार आता है ना तो सब लोग चलते हैं, कोई मादर बजाता है, कोई नाचता है, ये सब लोग। सुआ नृत्य के कई मायने, कहीं विरह की आग, तो कहीं मिलन की आस। कहीं ठिठोली का अंदाज,
कहीं अतीत की गाथा। सुआ और कर्मा ये दोनों नृत्य अलग अलग होते हैं। कर्मा नृत्य कमरसेन देवी के लिए किया जाता है और ये नई फसल के आने की खुशी में होता है। कर्मा नृत्य की कई शैलियां होती हैं, जिनमें झूमर, लंगड़ा, भाड़ा, लहकी और खेमटा हैं। इस नृत्य को पुरुष करते हैं। पुरुष इस नृत्य के पूर्व संताइल, बहुटा करधनी पहनते हैं। इसके अलावा कर्मा नृतक मयूर पंख का झाल पहनते हैं। कर्मा नृत्य में है ऊर्जा। कर्मसेन देवी की आराधना। फसल आने की होती है खुशी। देवी को देते हैं धन्यवाद। पूर्वज ने कर्मा खिलाया और सिखाया, किस लिए सिखाया? कर्मदेव का सेवा किया। अच्छा नहीं किया डांस भरा, क्षमता भी दिया, क्योंकि वो देवता देवी माना जाता है ना। जब क्षमता दिए तो उसको ये एक कर्मा नहीं कहा जाता, उनका सेवा कहा जाता है ना। जब सेवा कहा जाता है तो उत्साह बनता है, तो चार पब्लिक को बुला के अपने गांव घर को न्योता देकर बुलाते हैं कि सब मिलके सेवा किया जाए, और सेवा किया जाए तो ये सेवा जो है हमको मेवा देगा। कर्मा में कपड़ा भी नया खरीदते हो? हाँ, कपड़ा पहनते हैं। जैसे बहन बिटिया आ जाते हैं तो बुलाते हैं तो कपड़ा पहनाते हैं, लुगा देते हैं, धोती देते हैं। कर्मा हो या फिर सुआ, आदिवासियों के हर नृत्य देवता या फिर देवी को समर्पित होते हैं। जानकार कहते हैं कि शासन और प्रशासन आदिवासियों के इस नृत्य को अपने समारोह में स्वागत गीत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। प्रदेश में हो चाहे केंद्र में, जो हमारी आदिवासी समाज का जो लोक संस्कृति है उसको स्वागत के रूप में लिया जाता है। मैं इसके निंदा भी करता हूं, क्योंकि आदिवासी समाज का जो जैसे सुगा गीत हुआ, कर्मा गीत हुआ, इसको और अधिक से अधिक ऐसे उसके ऊंचाई तक ले जाना चाहिए, ताकि एक आदिवासी अंचल क्षेत्र है इसका, ताकि एक सरकार में एक पहचान मिल सके, इस संस्कृति को एक पहचान मिल सके। आज उद्घाटन में मैंने कहना चाहिए और लोकार्पण में इसका उपयोग किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। सुआ नृत्य दीपावली से शुरू होकर अघन तक चलता है, तो वहीं कर्मा नृत्य भादो मास की एकादशी से शुरू होता है। ये दोनों नृत्य आदिवासी समाज की धरोहर हैं। सरकारी समारोह में इनकी नुमाइश नहीं, बल्कि इनके मूल रूप को सहेजने की जरूरत है। समय के लिए कोरिया से राजेश मंकानी।